Okay. Few students are telling me that सर थोड़ा सा AOD के मेथड्स रिवाइज करो. AOD मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. तो यहाँ में आपके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के मेथड्स रिवाइज करने का ट्राई करूँगा. जब ये चैप्टर स्टार्ट होता है पहला, तो इसका वेरी फर्स्ट पार्ट क्या है? इट्स कॉल्ड टैंजेंट्स एंड नॉर्मल्स. टैंजेंट एंड नॉर्मल्स. समझो ये टॉपिक भी थोड़ा वास्ट है, तो बहुत ज़्यादा डिस्कशन पॉसिबल नहीं होगा. जितना होगा मैं करूँगा. व्हेन इट सेज टेंजेंट एंड नॉर्मल का एप्लीकेशन, तो क्वेश्चन तुम्हें एक कर्व देगा. गिवन विल बी अ कर्व. दैट कर्व कैन बी y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और इट कैन बी एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0. इनमें से कुछ भी हो सकता है. आपको करना होता है इसका डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. यहाँ से जो भी dy बाई डी एक्स आएगा वो होगा स्लोप ऑफ कर्व. याद रखना, dy बाई डी एक्स कर्व की स्लोप होती है, टेंजेंट की नहीं. फिर क्वेश्चन में एक पॉइंट दिया होना चाहिए, समथिंग लाइक x1 कॉमा y1, जो कर्व पे लाई करना चाहिए, ऑन द कर्व. दिस पॉइंट शुड बी लाइंग ऑन द कर्व. अब आपको क्या करना है? ये वाला पॉइंट x1 कॉमा y1 dy बाई डी एक्स में सब्सटीट्यूट कर देना है. मतलब dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट x1 कॉमा y1. अब जो आया ये है तुम्हारा स्लोप ऑफ कर्व एज वेल एज स्लोप ऑफ टेंजेंट. ये दोनों की स्लोप है. मतलब जब तुमने पॉइंट को dy बाई डी एक्स में सब्सटीट्यूट कर दिया तो तुम्हें टेंजेंट की स्लोप मिली. मतलब टेंजेंट की स्लोप क्या होती है? इट इज dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट x1 कॉमा y1. सिंपल. अब तुम्हें पॉइंट पता है और उसके टेंजेंट की स्लोप पता है, तो टेंजेंट की इक्वेशन आएगी स्लोप पॉइंट फॉर्म से. y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट इंटू x माइनस x1. सिंपल. सेम वे अगर नॉर्मल की इक्वेशन निकल रहे हो तो नॉर्मल टेंजेंट से परपेंडिकुलर होता है. मतलब नॉर्मल की स्लोप टेंजेंट के स्लोप की नेगेटिव रेसिप्रोकल होती है. तो मैंने टेंजेंट के स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लिया, उसे नॉर्मल की स्लोप बोल दी, और फिर से वही स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा दिया, तो नॉर्मल की इक्वेशन आ गई. y माइनस y1 इज mn इंटू x माइनस x1. इन शॉर्ट आप एक फॉर्मूला जैसा कुछ बनाना चाहते हो तो ऐसा बना सकते हो कि टेंजेंट की इक्वेशन होती है y माइनस y1
इज इक्वल टू dy बाय dx इंटू एक्स माइनस x1, और नॉर्मल की इक्वेशन होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 अपॉन dy बाय dx इंटू x माइनस x1। टेंजेंट, नॉर्मल और कर्व तीनों में मिलाकर एक पर्टिकुलर फीचर होता है। दैट फीचर इज के अगर ये मेरा कर्व है और x1, y1 इधर कहीं पर है, मैंने बोला था x1, y1 शुड बी अ पॉइंट ऑन द कर्व, तो टैंजेंट इस पॉइंट से पास होता है, टच होता हुआ, और नॉर्मल भी इसी पॉइंट से पास होता है। इन सिंपल वे x1, y1 तीनों इक्वेशनों को सेटिस्फाई करेगा। मतलब x1, y1 कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा, टैंजेंट को भी सेटिस्फाई करेगा, नॉर्मल को भी सेटिस्फाई करेगा। तो ये कंसेप्ट यूज़ करके आप चाहिए तो ऑप्शंस को वेरीफाई कर सकते हो कि जो ऑप्शन मेरे इन तीनों को सेटिस्फाई करे वही मेरा आंसर है। तो इन सिंपल वे दिस इज योर टेंजेंट एंड नॉर्मल का एप्लीकेशन। लेट्स गो टू द सेकेंड थॉट ऑफ दिस टॉपिक। बहुत छोटा सा थॉट है वो। इट इज अबाउट डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अब इसमें क्या होगा? तो इसमें ऐसा होगा कि क्वेश्चन तुम्हें डिस्प्लेसमेंट देगा s एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो क्वेश्चन ने तुम्हें डिस्प्लेसमेंट दी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ओके, अब आपने क्या किया, इसका डेरिवेटिव निकाला, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब तुम डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव निकालते हो, मतलब ds बाय dt, इसी को वेलोसिटी बोलते हैं। तो v जो होता है वो होता है f डैश ऑफ t। तो आप एक सिंपल वे में बोल सकते हो कि माई वेलोसिटी इज नथिंग बट f डैश ऑफ t। वेलोसिटी मेरी f डैश ऑफ t है। अब मैंने इसका और एक डेरिवेटिव लिया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो मुझे मिला dv बाय dt। नाउ dv बाय dt विल बी इसका और फर्दर डेरिवेटिव, मतलब f डबल डैश ऑफ t। इसी को तो एक्सेलरेशन बोलते हैं। यानी फाइनली तुम डिसाइड कर पाए कि व्हाट इज एक्सेलरेशन इक्वल टू। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एक बहुत कॉमन टाइप का क्वेश्चन होता है इन योर टेक्स्ट बुक्स, तो जस्ट वो एक डिस्कशन देता हूँ। क्वेश्चन बोलेगा कि डिस्प्लेसमेंट is root of quadratic in time, that is s is equal to root of at square plus bt plus c। अगर कभी ऐसा दिया ना उसने, तो याद रखना तुम्हारा जो एक्सेलरेशन होता है it will be always directly
proportional to displacement raised to -3। ये इसका डायरेक्ट शॉर्टकट है। टेक्स्ट बुक में ऐसा सम दिया था, अगर मैं जीटीबी के हिसाब से बोलूं कि डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर इज टी स्क्वायर प्लस 1। एक ही मतलब हुआ ना। अगर डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर इज टी स्क्वायर प्लस 1 तो डिस्प्लेसमेंट इज रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1। इफ इट इज रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 तो ऊपर वाला शॉर्टकट लग गया। एक्सेलरेशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट रेज टू -3। ये डायरेक्ट शॉर्टकट होता है, वरना ये तुम्हारे डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन का प्रोसीजर होता है। ओके, देन अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अगेन इन दिस चैप्टर कॉल्ड रेट ऑफ चेंज। इसमें आई कैन नॉट से कि कोई प्रोसेस है, नहीं, कोई प्रोसेस नहीं है। रेट ऑफ चेंज में जनरली एक क्वांटिटी ऐसी होगी जिसका रेट ऑफ चेंज पूछा होगा। d बाय dt ऑफ लेट अस से p, और ये पूछा है, दिस इज आस्क्ड। फिर एक या दो क्वांटिटी ऐसी होंगी जिसका रेट ऑफ चेंज दिया होगा। तो जैसे Q का दिया है, गिवन Q का रेट ऑफ चेंज दिया है। जनरली तो इतना ही होता है कि एक का रेट ऑफ चेंज पूछा होगा, दूसरे का रेट ऑफ चेंज दिया रहेगा। पर अगर सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती गई तो ऐसा भी हो सकता है कि और एक क्वांटिटी होगी जिसका रेट ऑफ चेंज दिया होगा। दिस इज वेरी रेयर बट ठीक है, पॉसिबल है। तो हालत ऐसी है कि दो क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज दिया है और एक क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज पूछा है, या एक क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज दिया है और एक क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज पूछा है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे में तुम्हें क्या करना है, जिसका रेट ऑफ चेंज दिया है और जिसका रेट ऑफ चेंज पूछा है, सिर्फ उन दोनों में एक रिलेशन जनरेट करना है। जैसे अगर कोई मुझे स्पीयर की बात करे, somebody is talking to me about a sphere, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस वो मुझे दे रहा है एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम वो मुझे पूछ रहा है, तो मैं स्पीयर का वॉल्यूम फॉर्मूला यूज कर लूंगा 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका डेरिवेटिव लूंगा, ध्यान देना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैं लूंगा dv/dt इज इक्वल टू 4/3 पाई 3r² dr/dt। ये देखो, ये वाला रेट ऑफ चेंज पूछा है और ये वाला रेट ऑफ चेंज दिया है, हो जाएगा मैनेज। कभी कभी ऐसा भी होता है कि चलो एक एग्जाम्पल और ले रहा हूं, सर्कल। उसने क्या किया, सरकमफ्रेंस का रेट ऑफ चेंज दिया, सरकमफ्रेंस का रेट ऑफ चेंज दिया और एरिया का रेट ऑफ चेंज पूछा। तो अब तुम्हारा ड्यूटी या तो ये बनता है कि एक्सेलरेशन और सरकमफ्रेंस के बीच में रिलेशन निकालो, या फिर ऐसा भी बोल सकते हो, सर्कल है तो एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एंड सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर।
दोनों का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dA बाई dt आया 2 पाई r dr बाई dt एंड dc बाई dt आया 2 पाई dr बाई dt। खत्म। दोनों रिलेशंस को डिवाइड कर दो, दोनों रिलेशंस को डिवाइड कर दो मतलब dA बाई dt अपॉन dc बाई dt। अब जब डिवाइड करोगे तो बाय डिफॉल्ट dr बाई dt कैंसिल, 2 पाई कैंसिल, अरे r आ रहा है। अब क्वेश्चन में उसे r दिया होना चाहिए। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन आप रेट ऑफ चेंज में एक्सपेक्ट कर सकते हो। स्टिल आई विल से रेट ऑफ चेंज वैरायटी में कोशिश करना एक शैडो प्रॉब्लम होती है। शैडो प्रॉब्लम काफ़ी फेमस प्रॉब्लम है विद रिस्पेक्ट टू द चैप्टर। आपके एक्सरसाइज 3.1 के जस्ट पहले सॉल्व्ड एग्जाम्पल में दिया है शैडो प्रॉब्लम। एक फेमस क्वेश्चन है शैडो प्रॉब्लम, एक फेमस क्वेश्चन है लैडर प्रॉब्लम, एक है कोन टाइप के प्रॉब्लम्स, काफ़ी फेमस है। इस चैप्टर की नेक्स्ट वैरायटी है अप्रॉक्सीमेशन। आई नो मैं बहुत ऊपर ऊपर से सब रिवाइज करा रहा हूँ, लेकिन जैसा कि आपको पता है ये चैप्टर कम से कम 15-20 घंटे का है और ये वीडियोस मेरे 20-25 मिनट से ज़्यादा के नहीं हो सकते, तो मैं सिर्फ रिवीजन करा सकता हूँ। उसके बाद आपको डाउट्स आता है तो पूछना वो आपका ड्यूटी है। अप्रॉक्सीमेशन में क्या गेम होता है कि मुझे एक नियर बाय क्वांटिटी पता होती है और उसके नेबरिंग क्वांटिटी को मुझे फाइंड आउट करना होता है। जैसे मुझे साइन ऑफ 30 डिग्री पता है, तो सामने वाला मुझे पूछेगा व्हाट इज साइन ऑफ 30 डिग्री 20 मिनट्स, पूछ सकता है। या फिर सामने वाले ने मुझे पूछा कि सर बताओ व्हाट इज रूट ऑफ 10.15, सर ये बताओ। अब द प्रॉब्लम इज कि मेरे को रूट 9 पता है एंड रूट ऑफ 10.15 वो पूछ रहा है। तो ऐसे में तुम क्या करोगे, सबसे पहले तुम्हें डिफाइन करना होता है एक फंक्शन f ऑफ x। अब ये फंक्शन क्या है तो यहां देखने का, उसने मुझे पूछा साइन ऑफ 30 डिग्री 20 मिनट्स, तो f ऑफ x भी होगा साइन ऑफ, लेकिन अब ऑफ के बाद तुम्हें x लगा देना है, तो ये हो गया साइन ऑफ x। इसका डेरिवेटिव निकाल के रेडी रखो f डैश ऑफ x, तो ऑब्वियसली यू नो cos x। सेम वे ओवर सेकेंड सम, उसने पूछा व्हाट इज रूट ऑफ 10.15, तो अपना f ऑफ x डिक्लेयर कर दो रूट ऑफ x, इसका डेरिवेटिव निकाल के रेडी रखो f डैश ऑफ x, जो कि आता है 1/2 रूट x। ये दो काम तो अप्रॉक्सीमेशन में सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। एक बार तुमने ये कर लिया, उसके बाद तुम्हें अप्रॉक्सीमेशन का फॉर्मूला आना चाहिए। तो फॉर्मूला होता है f ऑफ a प्लस h इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू f ऑफ a प्लस h f डैश ऑफ a। ये a और h कौन होता है, तो अगर मैं फर्स्ट सम में जाऊं तो ये जो तुमने 30 डिग्री 20 मिनट्स बोला था ऑफ के बाद वाला, इसी को a प्लस h बोलते हैं, जिसमें से a
वो क्वांटिटी होती है जिसका आपको फंक्शन पता है। मतलब इसमें a होगा 30 डिग्री और h होगा 20 मिनट्स। याद रखना h शुड बी ऑलवेज अ रियल नंबर। तो कोशिश करना इस 20 मिनट्स को कन्वर्ट करने की इन रेडियंस, बहुत ज़रूरी है। सेम वे दूसरे सम में ऑफ था 10.15, तो ऑफ 10.15 मतलब ये सम का भी a प्लस एच 10.15 है। a कौन होगा? जिसका मुझे फंक्शनल वैल्यू पता है, तो मुझे √9 पता था, तो 10.15 में से a जो है वो 9 ले लेगा और जो एक्स्ट्रा बच गया 1.15 वो h ले लेगा। मानो मेरी बात, ये जो h लिया ना तुमने, ये अप्रॉक्सीमेशन चैप्टर के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काफ़ी बड़ा है, तो जो भी आंसर आएगा थोड़ा अप्रॉक्सीमेट आएगा, बट दैट्स ओके। आपका 12th सिलेबस इससे आगे डिमांड भी नहीं करता। और लास्ट में ये फॉर्मूला लगा देना, f ऑफ a प्लस एच इज f ऑफ a प्लस एच एफ डैश ऑफ a। ओके, ये वाले वीडियो के लिए इतने मेथड्स काफ़ी हैं। इसका जब मैं अगला वीडियो रिलीज़ करूँगा तब मैं आपको रोल्स थियरम, लैग्रांजेस थियरम, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन और मैक्सिमा मिनिमा डिस्कस करूँगा। ओके, बाय।